आज के शो के कितने टिकट बिके? कैपेसिटी तो 500 सीटों की है, मगर टिकटें सिर्फ 80 बिकी है। क्या? आज तो बहुत नुकसान होने वाला है सर, बहुत नुकसान। ओह माय गॉड, ब्रिजेन की समझ में ये क्यों नहीं आता कि पब्लिक को उसका शो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पिता की और बात थी, वो बहुत बड़े जादूगर थे, लेकिन उसके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ब्रिजेन की जगह होता तो अपने पिता की दौलत और जायदाद से ऐश करता, ऐश। तो करता क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आता है। ग्रेटेस्ट मजिशियन ब्रिजेंदर। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि असली जादू क्या होता है। भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेंद्र के मैजिक शो में, ब्रिजेंद्र की मायावी दुनिया में। लेकिन इस मायावी दुनिया में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे दोस्त से मिले। ये मेरा दोस्त ही बड़ा अजीब है। क्यों भाई, क्या हाल है? यहाँ सभी मेरे बारे में तो जानते हैं, तुम अपने बारे में भी तो कुछ कहो। अगर तुम महान ब्रिजेंद्र हो तो मैं भी महान जिवागो हूँ। जिवागो, डॉक्टर जिवागो। कुछ और भी तो बताओ अपने बारे में। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? सब बकवास है। अरे तुम अपनी हाथ की चालाकी से उसकी आंखें, मुंह और बदन को हिलाकर उसके साथ आवाज निकालकर लोगों को धोखा दे रहे हो। अरे ये जरा सी प्रैक्टिस से 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, मैजिक शो पसंद नहीं है आपको? मैजिक शो? तुम इसे मैजिक शो कहते हो? अगर तुम अपने आप को जादूगर कहते हो तो कोई जादू दिखाओ, ये बच्चों के खेल नहीं। खैर, इस तरह के लोग हमारे शो का मजा बिगाड़ने आ ही जाते हैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों को मेरा पहला आइटम दिखाऊंगा, द ग्रेट लेविटेशन ट्रिक। राजू, भाई और बहनों, इस ट्रिक में आप देखेंगे कि मेरा असिस्टेंट राजू इन दोनों कुर्सियों पर लेट जाएगा। उसके बाद मैं बारी बारी से एक एक कुर्सी उसके नीचे से निकाल लूंगा और ये वही हवा में रहेगा, हवा में। इतना ही नहीं, बाद में राजू ऊपर उठेगा और ऊपर और ऊपर। तो बी रेडी, द ग्रेट लेविटेशन ट्रिक। ये पहली कुर्सी निकालो भाइयों बहनों, गौर से देखिएगा। ये पहली कुर्सी निकाल चुकी है, देखिए, ध्यान से देखिए। अब राजू सिर्फ एक ही कुर्सी पे लेटा हुआ है। अब मैं दूसरी कुर्सी भी आप लोगों के सामने निकालूंगा। इस ट्रिक में कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। देखिए, ये दूसरी कुर्सी निकल गई। अब राजू हवा में लेटा हुआ है, गिली 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 गिली। अब ये ऊपर उठेगा और ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, गिली 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 गिली, ऊपर और ऊपर जाओ, अदृश्य हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। घटिया है, ये सब घटिया है। अरे ये घटिया से ट्रिक कोई भी छोटा मोटा जादूगर कर सकता है। तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लगे कि तुम ग्रेट हो। ये धागे वागे बांध कर किसी को भी उड़ाया जा सकता है। क्या चाहते हैं आप? हाँ? मैनेजर, मैनेजर, देखिए, अगर इसी तरह आप हमारे शो में रुकावट पैदा करते रहे तो हमें मजबूर होकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, समझे? अरे तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो जाइए। अरे जाता हूँ। मैंने टिकट इसलिए खरीदा था कि मुझे लगा असली शो देखने को मिलेगा। इससे बेहतर तो स्कूल के बच्चों के शोज होते हैं। ब्रिजेंदर, तुम अपने पिताजी के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसकी परछाई भी नहीं हो। ये ब्रिजेंद्र को हो क्या गया है? आज ये पियानो क्यों बजा रहा है? बस ब्रिजेंद्र, बस, कितना पियोगे? संभालो अपने आप को। कुछ नहीं हुआ, अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे। शादी के इतने सालों बाद मैं जानती हूँ कि तुम्हें कब गुस्सा आता है और कब नहीं,
और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया है। यही ना कि किसी बेवकूफ ने तुम्हारे शो में रुकावट डालने की कोशिश की। मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अपने आप को समझता क्या समझता है वो अपने आप को? उसने मेरे जादू को स्कूल के बच्चों का खेल बताया। तुम क्यों अपने आप को बेइज्जत करवाना चाहते हो? भगवान का दिया क्या नहीं है हमारे पास? घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो है। तो ऐसे मैजिक शो करने की क्या जरूरत है जहाँ कोई भी पागल खड़ा होकर तुम्हारी इंसल्ट कर दे? हाँ विजेंदर, देखो हम कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में। आखिर तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए इतना कमा कर रखा है कि हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं अपने पिताजी के बराबर का जादूगर हूं। मुझे उस आदमी को सबक सिखाना है जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया। वो नहीं जानता कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी जादू की ट्रिक्स है। वो आएगा, वो कल भी आएगा मुझे नीचा दिखाने के लिए। तब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो दुनिया में बहुत ही कम जादूगर दिखा सकते हैं, और वो है इंडियन रोप ट्रिक। राजू, ये तो था इस ट्रिक का पहला भाग। अब दूसरा भाग देखने के लिए मैं तैयार रहिए। आपको बताता हूं कि दूसरा भाग क्या है। अरे इससे भी बेहतर मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ऊपर इसलिए आए, जाइए नीचे उतरिए प्लीज। स्टेज पे से नीचे उतरिए आप। क्यों डर गए कि मैं तुमसे बेहतर जादू करके दिखा सकता हूं? देखो मैं जा रहा हूं। ठीक है, अरे छोड़िए, ये आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए। अरे ओए, अरे सुनिए भाई। ओ, अरे कहाँ चले गए तुम? और कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूं। अरे मैं तो कोई जादूगर भी नहीं हूं, सिर्फ एक दो किताबें पढ़ के ही मैंने ये जादू करके दिखा दिया। सच्चाई तो ये है कि ये कोई ग्रेट नहीं, मामूली सा ब्रिजेंदर है। ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप छोड़िए इसे। अनुराग ठीक कह रहा है, तुम एक मामूली जादूगर हो। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम अपने पिताजी की तरह महान जादूगर हो, तो कुछ ऐसा जादू करके दिखाओ जो उन्होंने भी नहीं किया हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? विजेंदर, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कौन है वो? कौन होता है वो? कौन होता है? जरूरत कैसे की मेरा मजाक उड़ाने की? जरूरत किसने? पिताजी, मुझे आज भी याद है क्या किया था लोगों ने आपके साथ। कितना भी करके दिखाओ, लेकिन उनकी प्यास बुझती नहीं। आपने भी तो अपने जान की बाजें लगाई थी लोगों को खुश करने के लिए। अंकल जल्दी करो ना, पिताजी का क्या हो गया? पिताजी, पिताजी। अरे ये तो मर चुका है।
मुझे जो आप नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा वो। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे में ये क्या है? ये पिताजी की पुरानी डायरी है। इसमें उन्होंने अपने जादू की सारी ट्रिक्स लिखी हुई है। लेकिन ये तुम क्यों पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, तुम वो तो नहीं करने वाले जो तुम्हारे पिताजी ने किया था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो देखो, रात बहुत हो चुकी है और तुमने बहुत पी ली है। देखो प्लीज प्लीज तुम सो जाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, छोड़ दो मुझे। वो घटिया आदमी मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। उसने मुझे चैलेंज किया है। वो कल भी मेरे शो में जरूर आएगा। तब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तुम जाओ, जाओ यहां से, जाओ, जाओ, मैं कहता हूं। नहीं प्लीज जाओ, जाओ। मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। बक्से में, बोरे में बंद होके बैठना, हाथों में हथकड़ी और चाबी कहाँ होगी? चाबी, हाँ, ओह, हाँ, इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं, नहीं, बाएं हाथ में चाबी पकड़ के खोलना और मैं आजाद। भाई और बहनों, इस आदमी ने कल मेरे शो में मुझे एक चुनौती दी थी। मैं आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि इनकी चुनौती मुझे मंजूर है। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे पिता ने एक ट्रिक करने की कोशिश की थी और वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे। अगले इतवार को उसी जगह पे मैं वही ट्रिक करूंगा जहां पर उनका मृत शरीर पाया गया था। कुछ नहीं, मैं तो पानी ये चेक कर रहा था कि पानी में मैं कितनी देर तक रोक सकता हूँ। 3 मिनट का एवरेज निकालो। मत करो ये पागलपन है। मैनेजर साहब बता रहे थे कि तुम पानी के अंदर वही ट्रिक करने वाले हो जिसे करते हुए तुम्हारे पिताजी की मौत हुई थी। विजेंद्र, क्या तुम मुझे इस उम्र में विधवा बनाना चाहते हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। रोना धोना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मैंने पिताजी की सारी डायरिया पढ़ ली। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि इस ट्रिक को कैसे करना है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ, देखो, इस जादू में जादूगर को यह हथकड़ी लगाकर, बोरे में बांधकर, ट्रंक में डालकर, ताला लगाकर पानी में डाल दिया जाता है। इस तरह से बंद कर दिया जाता है। अब फिर इसका एक सीक्रेट है। सीक्रेट? हाँ, ये चाबी। चाबी? हाँ, हथकड़ी खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी। तुम इसे मेरे कोट के किसी भी कोने में सी देना ताकि मेरी मदद हो सके। और ये देख रही हो, ये प्लेट, इसे भी तुम मेरे कोट के कोने में सी देना, लेकिन इस तरह से स्टिच करना कि किसी को भी पता न चले। एक बार पानी में जाने के बाद तुम इस डुप्लीकेट चाबी से हथकड़ी खोल लोगे, फिर इस ब्लेड से बोरा काटकर आजाद हो जाओगे। लेकिन इस ट्रंक से बाहर कैसे निकलोगे? हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। देखो, ये ट्रंक इसी ट्रिक के लिए स्पेशली बनाया गया ट्रंक है। इसके एक कोने में, यानी कि यहाँ दबाने से इसका नीचे का हिस्सा खुल जाता है और मैं आजाद हो जाऊंगा। यानी कि 30 सेकंड में हथकड़ी खुलेगी, 30 सेकंड में बोरा कटेगा और ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड मुझे ट्रंक से बाहर आने को लगेंगे। यानी कि मैं आजाद हो जाऊंगा 1.5 मिनट में सिर्फ। और मुझे पानी में रहने की प्रैक्टिस 3 मिनट की है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? देखो, तुम्हारे पिताजी ने भी यह ट्रिक करने की कोशिश की थी, मालूम है ना क्या हुआ? देखो प्लीज तुम ये मत करो, छोड़ दो ये सब कुछ, हम ये शहर छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ये ट्रिक मैं करके रहूंगा। मैं उस चैलेंज करने वाले पागल को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। आप लोग सिर्फ जादू देखेंगे, जादू।
असली जादू देखेंगे। याद है ना, डॉक्टर, एम्बुलेंस और गोताखोर सब तैयार रहने चाहिए। अनुराग जी, ये हथकड़ी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि असली है कि नहीं। आप लोगों को किसी को कोई शक हो वो आके चेक कर सकता है। ट्रंक भी देख लीजिए और ये बोरा भी देख लीजिए, कहीं पर किसी को कोई शुबा हो आराम से इत्मीनान से आके देख सकता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों से कहा है, ये जादू दिखाऊंगा, जादू। देखिए देखिए, इत्मीनान से देखिए। हाँ सब ठीक है। ठीक है, लगता तो नहीं कोई धोखा कर रहे हो। लाओ भाई लाओ, बोरा बोरा फैलाओ। ये देखिए, किसी को कोई देखना है आराम से बोरा फैलाओ। अब आप यहाँ आइए प्लीज, आइए। ये जादू है। मैं 3 मिनट में बाहर आऊंगा, 3 मिनट में। 3 मिनट के ऊपर 1 सेकंड नहीं होगा, ये मेरा दावा है, मेरी प्रॉमिस है। लीजिए, आप खुद ही बंद कीजिए। अरे भाई इत्मीनान से, हाँ ये लीजिए। ठीक है भाइयों, कोई देखना चाहता है देख सकता है। कोई देखना चाहता है? मैनेजर साहब, चाबी अनुराग जी को दीजिए। चाबी है आप सभी के सामने अनुराग जी के पास में है। अच्छा, मैं 3 मिनट में फिर आऊंगा, अपनी अपनी घड़ी से देख लीजिएगा। बोलो भाई, बंद करो अच्छी तरह से। घबराना नहीं। ठीक से, आहिस्ते से, संभाल के, संभाल के। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैनेजर साहब, मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिक्र मत करो, सब लोग वहां बिजी हैं। तुमने वही किया ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल जैसे तुमने कहा था। मैंने चाबी और ब्लेड को उसके कोट में सिया ही नहीं। और तो और मैंने उस ट्रंक को भी बदल दिया है। उसके नीचे से निकलने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो ट्रंक कभी नहीं खुलेगा। वो बेवकूफ इतना भी नहीं समझ सका कि ये एक साजिश है। अब वो बिल्कुल अपनी बाप की तरह पानी की कब्र में जाएगा। तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ रह सकेंगे। मैं एक अमीर विधवा और तुम मेरे पति। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। हमें ट्रंक को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, पता नहीं ब्रजेंद्र का क्या हाल होगा। चलो बाहर निकलवाते हैं। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। याद रखना, तुम्हें एक दुखियारी औरत की एक्टिंग भी करनी है। अनुराग, मैं एक बहुत ही अच्छी कलाकार हूँ, एक अच्छी एक्ट्रेस। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब ट्रंक जल्दी से बाहर निकालो, निकालो जल्दी, जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो, निकालो भाई, संभाल के, संभाल के, हाँ संभाल के, हाँ धीरे से। जल्दी लाओ इधर, जल्दी, जल्दी लाओ। हट जाइए आप लोग, हट जाइए जरा। हट जाइए जरा, संभाल के। जल्दी लाओ, संभाल के लाओ इधर। नीचे, संभाल के। आराम से आओ, आराम से आओ।
जल्दी से हटाओ हटाओ। वो रहा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। आज से करीब 25 साल पहले मशहूर जादूगर देवेंद्र पानी में डाले गए बंद बक्से से बाहर आने के जादू का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और आज उसी शो का प्रदर्शन करने के लिए उनका बेटा ब्रिजेंद्र बसीन झील पर मौजूद था, जिसका कहना था कि वो अपने पिता के नाकामयाब शो को कामयाब करके दिखाएगा। बक्से में बंद करके उसे पानी में डाला गया। 4 मिनट बीत जाने पर जब वो वापस नहीं आया तो ट्रंक निकालकर खोला गया। जादूगर ब्रिजेंद्र उस ट्रंक में से गायब था। गोताखोरों की काफी तलाश के बावजूद जादूगर ब्रिजेंद्र अभी भी लापता है। अब तक करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, पर जादूगर ब्रिजेंद्र का कोई अता पता नहीं है। गोताखोरों का कहना है कि उसकी लाश बसीन झील में होने की संभावना नहीं है, मगर अभी भी तलाश जारी है। ब्रिजेंद्र पानी में से निकल ही नहीं सकता। आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे लगता है वो अनुराग को ये साबित करना चाहता था कि वो सबसे बड़ा जादूगर है, इसीलिए 2 दिन पहले इतनी जोरों से पियानो बजा रहा था। पियानो? ये पियानो कौन बजा रहा है? कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं अपने पिताजी के बराबर का जादूगर हूं। तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लगे कि तुम ग्रेट हो। पिताजी के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसकी परछाई भी नहीं मुझे हो। उस आदमी को सबक सिखाना है जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया। वो नहीं जानता कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी जादू की ट्रिक्स है। जादू है, मैं 3 मिनट में बाहर आऊंगा। 3 मिनट में 3 मिनट 4 मिनट हो चुके हैं। अब जल्दी से बाहर निकालो जल्दी से निकालो। वो रहा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। ब्रिजेंद्र वापस तो नहीं आ गया? कौन बजा रहा है? विजेंद्र तुम हो क्या? विजेंद्र पानी कहीं विजेंद्र पानी में से निकल तो नहीं आया? छवि तुम मेरे गले में होनी चाहिए थी। विजेंद्र मुझे मालूम है तुम यही कहीं हो। देखो अगर तुम कहीं छुपे हुए हो तो सामने आ जाओ। पियानो तुम ही बजा रहे थे विजेंद्र। मुझे देखकर हैरान हो गई माय डियर। अब बोलो तुम्हें जादू देखना है? ये देखो।
क्या हुआ मिलानी? कौन जिंदा हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? वो पुतला अंदर जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो सकता है वो? वहाँ एक जलता हुआ सिगार रखा हुआ है, वहाँ चाबी है, वहाँ विस्की का ग्लास रखा हुआ है। तुम शांत हो जाओ, मुझे दिखाओ क्या। चल आ जाओ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हारा ये कहना था कि यहाँ एक विस्की का ग्लास, एक जला हुआ सिगार और हथकड़ी की चाबी इस पियानो के ऊपर थी। देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले सब चीजें यहीं पर थी। मिला नहीं। देखो, शायद चाबी तुम्हारे गले की चेन में तो नहीं। चाबी? लेकिन ये चाबी तो यहाँ पियानो पर थी और वो पुतला भी यही था। कहाँ गया वो? देखा? और बिल्कुल बेजान है ये। लेकिन कुछ देर पहले इसमें जान थी, ये जिंदा था। मेरा यकीन मानो अनुराग, ये पुतला जिंदा था। मिलानी, पिछले चंद घंटों में इतनी बातें हो चुकी है कि किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे लगता है शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। देखो, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है। देखो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि पुलिस को ये पता चले कि हम दोनों ने मिलकर ये जुर्म किया है? 5 करोड़ का मामला है। नहीं, तुम्हें यही रहना चाहिए मिलानी, तुम्हें यही रहना चाहिए, वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। हम जेल भी जा सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम इस कमरे में आओ ही मत। और जहां तक इस पुतले का सवाल है, मैं इसे लेकर जाता हूं। लगता है मिलानी का दिमाग खराब हो गया। खामखा इतनी दूर बुला लिया, सारे प्लान का सत्यानाश कर देगी। पुतला जिंदा हो गया? पुतला भी जिंदा हो सकता है? पुतला कौन है? अनुराग, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझे भी मार डालोगे ब्रिजेंद्र की तरह? कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या बैटरी से चला है क्या? नहीं नहीं, ये असली जादू है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली जादू क्या। दिमाग खराब कर दिया। कह रहा था जादू दिखाएगा। एक आध पैक तो पीना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ। अनुराग, कैसे हो? मैंने तुम्हारा ड्रिंक बना दिया है, लो पियो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। पहले तुमने मुझे डुबाने की कोशिश की, फिर वैन के नीचे कुचला। लगता है मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम जादू देखना चाहते हो ना? मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मुझे जादू दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल चल चल, दिखा जादू, चल दिखा। हाँ दिखा। अच्छा, ये देखो कैसे लग रहा है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे डरा, मुझे नीचे उतार। मैं मान गया, तू बहुत अच्छा जादूगर है। तू बहुत अच्छा जादूगर है। नहीं, तुम कहाँ माने थे? नीचे उतार मुझे, नीचे आ रहा है मजाक? तू बहुत अच्छा जादूगर है। पंछी बनूं, उड़ के फिरूं बसते गगन में, मैं आजाद हूँ दुनिया के। उड़ो और ऊपर और ऊपर ऊपर। पुतला मुझे बोला और ऊपर ऊपर। जिंदा जिंदा जिंदा। देखो देखो, ब्रिजेंद्र जिंदा है। वो उसके पिताजी के साथ है। कोई फायदा नहीं अनुराग, तुम्हारे सिवा ना तो मुझे कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। तुमने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था,
आज लोग तुम्हें देख के हंसेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा जादू? हाँ? ब्रिजेंद्र कहाँ चला गया? चला गया? चला गया? मैं तो उड़ता हूँ। अरे डॉक्टर तुम भी उड़ो ना, तुम भी उड़ो। आ जाओ। हाँ तुम भी आओ। चलो ऊपर। लेकिन मिलानी जी, अचानक आपका इस तरह जाने का मतलब? देखिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपने कहा था वो जू वाला बंगला खाली है ना? हाँ ठीक है, आप कुछ समय के लिए वहां रह सकती हैं। तब तक मैं इस मकान को बेच देता हूं। अगर आप कुछ समय के लिए और रुक जाती तो अच्छा रहता। देखिए बस बहुत हो चुका। आप मेरा सामान अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट कर दीजिए। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। देखिए इसे हाथ मत लगाना, छोड़ दो इसे। देखिए ब्रिजेंद्र का कोई भी सामान यहाँ से नहीं जाएगा। सिर्फ मेरा सामान वहां शिफ्ट कर दो। आप लोग बाहर जाइए, बाहर का सामान उठा लीजिए। आप प्लीज बाहर देखिए। ओके, चलो बाहर से सामान उठाओ। देखो संभाल, और जल्दी से रख के आओ वापस, संभाल के। कौन रहेगा इस घर में? पीछा छूट गया। इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? कौन हंस रहा है? कौन है वहां पर? कौन है? देखो सामने आ जाओ। कौन है वहां? कौन है? सामने आ जाओ। कौन हंस रहा है? पहचाना? हाँ? कैसी हो बेचारी? अरे क्या हुआ? हाँ? मैं हूं मिलानी। मिलानी कहाँ जा रही है? अरे मैं मिलने आया हूं। मिलानी जी, क्या हुआ? मिलानी सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अंदर क्या हो रहा है मिलानी जी? अरे जल्दी जाओ, तुम लोग दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लोग जाओ जल्दी। मिलानी, मेरे लिए भी बचने का रास्ता नहीं था। अब तुम भी बच नहीं पाओगी। मिलानी, देखो मैं आ गया हूं। मिलानी, हमें जीने और मरने में साथ रहना चाहिए, है ना? मिलानी जी कहाँ है? यहाँ की आवाज सुन रही थी। मिलानी जी कहाँ है? मिलानी जी, आवाजें यहीं से आ रही थी। तुम लोगों ने भी सुनी थी ना, आवाजें यहीं से आ रही थी। बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहाँ गई मिलानी जी? हेलो, हाँ मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मिलानी जी के घर से बोल रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिलानी जी वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले वो अपने कमरे में थी। उनके बंद कमरे से चीखें सुनाई दी, तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाके देखा तो वो वहां नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, वो सारी बातें हम आपको बाद में बता देंगे, पर प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाइए, प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? पता नहीं, लेक के वॉचमैन ने इन दोनों को देखा और हमें खबर कर दी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इन दोनों का हाथ अलग नहीं कर सके। बंद कमरे के अंदर क्या हुआ? मिलानी यहाँ कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब है कोई या ये
सचमुच का जादू है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।